अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तो मौसम इतना कोई प्यारा है, धूप निकली हुई है और बड़ा मज़े का। कोई हवा नहीं, कोई बादल नहीं, कुछ भी नहीं। कौवे कितने उड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। 9 बजे मैं उठी हूँ और मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में आज है क्या है ये, अचार। अचार है लीमू का, और सब्ज़ मिर्चें और चने। और उसके बाद मैंने दोपहर के लिए भी चने भिगो दिए हैं। या मैं चने और चिकन बनाऊंगी या फिर मैं चने वाले राइस बनाऊंगी, दोनों में से कुछ भी बनाऊंगी। या तो चने चिकन का सालन बना के साथ राइस बॉयल कर लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। उसके बाद नाश्ता करते हैं। अफ़ान ने अपनी फूफो के घर कर लिया है और फिर देखते हैं आज हमने क्या करना है। कैटो यार, मेरा नाश्ता होता है, हम मिल के ही करते हैं। धूप पे चारपाई निकाली है और गन्ने निकाल लिए हैं और चूसेंगे ये धूप पे बैठ के। साथ साथ हमने ऑरेंज भी अपने ख़त्म करने हैं ना, जो हमें मिले हुए हैं ये भी हमने ख़त्म करने हैं, तो ये भी साथ साथ हम धूप पे बैठ के खाएंगे। चलिए जी, फाइनली शाहबान भी पहुंच आई हमें जलील और ख्वार करने। आ गई हो? कैसा रहा टूर? अच्छा रहा? अच्छा, मज़ा नहीं आया? ये कौन आया है? शाहबान वापस आ गई सुबह सुबह ही। और इसे जी हमारे बगैर ये बोर हो चुकी थी। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल के और इसे मैंने गला लिया चनों को। और अब मैं इनका सालन बनाऊंगी। पहले तो मेरा इरादा था चिकन और चने बनाने का, लेकिन अब ना मेरे भाई आए हैं हुबान को छोड़ने और उन्होंने दूध भी लेके जाना होता है यहाँ से। तो वो उनको चिकन नहीं पसंद, मतलब कोई भी किस्म का गोश्त जो है, मीट हो चिकन हो, वो नहीं खा सकते। तो इस वजह से फिर मैंने ना ये उनकी वजह से अंदर नहीं डाला चिकन। और बाकी इसको मैं अब बनाऊंगी सालन को, और साथ हटाओ हाथ उबान, साथ में ना मैं राइस बॉयल कर लूँगी सिंपल वाले। तो फिर ये चने राइस के ऊपर डाल के खा लेंगे। ये इस तरह करके बच्चों को भी पसंद आते हैं, सिंपल बॉयल्ड राइस। और बड़े भी जो चीज़ डालनी हो डाल सकते हैं। इसको अब मैं करती हूँ फ्राई। भाई आए हुए थे मेरे, और शाहबान भी उन्हीं के साथ आई थी, और उन्होंने लेके जाना था यहाँ से दूध। क्योंकि जो जो शहरों में जा के रह रहे हैं ना, उनको फिर पीछे से ये चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं ज़्यादातर। क्योंकि वहाँ से शहरों से मिल तो जाती हैं, लेकिन ख़ालिस दूध कभी भी नहीं मिलता वहाँ से, बहुत गंदे वाला मिलता है। और फिर बच्चों ने पीना होता है, तो इस वजह से फिर मजबूरी बन जाती है यहाँ देहात से लेके जाना। तो फिर ये ज़्यादा सा दूध रात को मैंने ले के रख लिया था अपने फ्रिज में। तो मोस्टली मैं ही कलेक्ट करती हूँ और बॉटल्स में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर जो कोई आने जाने वाला हो तो फिर वो ले जाते हैं, अदरवाइज़ वो ख़ुद स्पेशल आके ले जाते हैं। तो रात को लिया है, तो फिर मेरे पास बॉटल्स नहीं थी खाली जिसमें मैं डाल के फ्रीज़ करती। तो मैंने बस ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं बॉटल्स आई हैं खाली, तो अब मैंने निकाला है दूध और इनमें मैं भर के और फिर फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखूँगी। उनके जाते तक 2-3 घंटे वो यहाँ पे थे, उसके बाद फिर उन्होंने लेके चले जाना था। तो फिर और अब मैं यहाँ इन्हें फ़िल करूँगी और फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी, और क्योंकि मैंने कहा था कि खाना खा के जाइएगा, तो उनको थोड़ी जल्दी भी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने टाइम से ही स्टार्ट कर दिया। सुबह उठते साथ ही मैंने चने भिगो दिए थे। भीगे पड़े हो ना 2-3 घंटे, तो फिर बहुत अच्छे से वो गल जाते हैं और बन जाते हैं। खाना हमारा रेडी हो गया है और अब बच्चों को भी भूख लग चुकी है। ये राइस बॉयल हो गए और इधर हमारे मज़ेदार से चने भी बने हुए हैं। मम्मी है मम्मा। हाँ, हमें बुलावा है, कल चूहे की शादी है, मुझे बुलावा आया है, खूब मिठाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। बस चूहे की शादी से बुलावा आया। माँ किसकी है शादी? यार इधर ही है गांव में किसी की। ये मेरा, मैं मत कुरान पीछे।
वाओ यम्मी। शाहबान आई है तो उसके साथ सारे कपड़े जो थे वो ऐसे ही मैले थे, तो फिर मैंने आते साथ ही उन्हें सबसे पहले वॉशिंग मशीन में वॉश किया। तो उसके बाद फिर मैंने इन्हें स्पिन करना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं निकल रही थी। तो ये 2-3 दिन ही जर्सियाँ और जो कोट वगैरह होते हैं मोटे, वो फिर सूखते सूखते लग जाते हैं 2-3 दिन। तो इस वजह से फिर ना मैंने सोचा कि मैं स्पिन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इन्हें धूप पे थोड़ी देर के लिए लटका दूँगी। ये खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि कल थी शादी और फिर शाहबान ने शादी पे भी ये कपड़े यूज़ करने थे। तो इस वजह से फिर ये इतनी मोटी जर्सियाँ थीं, ये सूखती ही नहीं हैं। और यहाँ पैरेट जो है ये हमें फुल तंग करने के लिए बैठा है और कपड़े काटने के लिए ये बहुत इरिटेट करता है। अब तो मैं इससे ना बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ। गांव में शादी है एक, और हुबान ने अब्दुल्ला दीवाना बन के जाना है, और इसने यहाँ ऊपर चढ़ के कपड़े निकाल रही है, कोई लहंगे ढूंढ रही है। रात का इवेंट है और इसे लहंगे चाहिए, वो भी रेशमी और ऑर्गेन्जा वाले। नीचे उतरो, मैं निकाल देती हूँ। मेकअप इसने फुल किया हुआ है और सर पे फुल ऑयल लगा हुआ है, जो कि इसने वॉश भी नहीं करवाया। इसने कहा मैंने नहाना बिल्कुल नहीं है आज, कल नहाऊंगी। नीचे उतरो। मैं ढूंढ ढूंढ के थकी हूँ और बड़ी पेटी से फाइनली ये मिल गया। अब मैं इसे प्रेस करती हूँ और इसे देती हूँ। वो तो नाराज़ हो के पप्पो घर भी चली गई है कि मैंने जाना ही नहीं है शादी पे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। ना किसी ने बुलाया ना कुछ, जाना ज़रूर है। वो भी लहंगे शहंगे, वो भी लहंगे शहंगे पहन के। फुप्पो, एक फुप्पो को बुलाया और साथ ना 8 बच्चे हैं फुप्पो के साथ, 7 बच्चे हैं फुप्पो के साथ माशाल्लाह। वो भी इतने सज धज के ना। जाओ, ये सारे फुप्पो के साथ जा रहे हैं शादी पे। अब लहंगे पहन के पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। इधर लगाया ये पौधा, ये उगेगा सही? इधर तो उगते ही नहीं है। उगेगा, पानी अच्छा चलो जाओ, तुम लोगों ने नहीं जाना शादी पे? फिर बिल्ली को मैं ले आई हूँ रूम में बहला फुसला के कि ये ना चूहे पकड़े, क्योंकि चूहे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले तो ये बैठी रही है, मेरी आधी रोटी इसने खा ली है। अब ये थोड़ी थोड़ी उस साइड पे जा रही है। मैं इसे खुद लेके भी गई हूँ कि ये ना उस साइड पे जाए, लेकिन अब ये थोड़ी सा इसे कुछ शक हो रहा है कि इधर कुछ है। अगर इसे पता तो चल गया तो ये फिर ज़रूर पकड़ेगी, लेकिन अभी तक ना इसे कोई ख़ास पता नहीं चल रहा। बेडी बच्चों की शादी से हो चुकी है वापसी। शाहबान अब ये लहंगा उतार दो और रिलैक्स हो जाओ। अफान आप भी उठो और मैं आपको फीडर बना देती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।